नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है रोटी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है रोटी। दो चार बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। पार्क में बैठे बैठे वहां बातों ही बातों में रोटी की बातें निकल आईं और तभी एक दोस्त बोला, जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती है? किसी ने कहा कि मोटी होती है, किसी ने कहा कि पतली होती है और किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटी के बारे में बतलाया। तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार से रोटी चार प्रकार की होती हैं। जी हां, रोटियां चार प्रकार की ही होती हैं। जो पहली रोटी होती है और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है, वह मां की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। वही सबसे स्वादिष्ट रोटी मां के हाथों की पहली रोटी होती है। एक दोस्त ने कहा कि 16 आने सच, पर शादी के बाद मां की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने बात जारी रखते हुए आगे कहा कि हां, वही तो बात है। और दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने फिर सवाल किया। उस व्यक्ति ने कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी हमें बचाती है। और थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी सी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए उनमें से एक दोस्त ने पूछ ही लिया। फिर उसने कहा कि चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? मां की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन सुखमय जियो, बहू को अपनी बेटी ही समझो और छोटी मोटी गलतियों को बिल्कुल प्रतिदिन नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी खुश रहेगा और आपका ध्यान रखेगा। और यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो फिर भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको कम से कम रोटी तो खाने को मिल ही रहा है। शुरुआत से ही नौकरानी के हाथों की रोटी खाने वाले को क्या कहा जा सकता है? आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।